Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the part 8 of our Node.js interview series questions. And without wasting any time, let's get started with our question number 71. तो ये है कि what is helmet in Node.js? Node के अंदर helmet क्या होता है? तो helmet helps secure Express apps by setting HTTP headers. तो helmet का बेसिकली काम क्या है? जो एक्सप्रेस की एप्स होती हैं उनको सिक्योर करना बाय सेटिंग द एच टी टी पी रिक्वेस्ट हेडर्स। जो एच टी टी पी के हेडर्स होता है उनको सेट करके एक्सप्रेस एप्स को सिक्योर करना। बेसिकली इट प्रिवेंट्स कॉमन अटैक को प्रिवेंट करता है। इट एड्स सिक्योरिटी हेडर्स ऑटोमेटिकली, ये सिक्योरिटी हेडर्स को ऑटोमेटिकली ऐड करता है। और इसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है? npm इंस्टॉल हेलमेट से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज कोर्स? CORS। कोर्स जनरली इसका मतलब होता है कोर्स अलाउस और रेस्ट्रिक्ट क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। कोर्स का मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, यानी कि इसका मेन काम क्या है, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ये फ्रंट एंड और बैक एंड के कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट बोलते हैं। फिर आता है व्हाट इज XSS। XSS क्या होता है? तो इट इज अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है जिसमें क्या आता है आपका बेसिकली ये इट इंजेक्ट्स मैलिशियस स्क्रिप्ट। ये मैलिशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करता है। इट कैन स्टील यूजर डेटा, ये यूजर डेटा को स्टील कर सकता है, चुरा सकता है, ये काम होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 74 है व्हाट इज CSRF। CSRF का मतलब होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक, ठीक है। तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक का क्या मतलब होता है? इट फोर्सेस यूजर टू परफॉर्म एक्शंस अननोइंगली। तो ये बेसिकली यूजर को फोर्स करता है कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए अननोइंगली, ठीक है, बिना जाने। अब आता है व्हाट इज इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन क्या होता है? तो इनपुट वैलिडेशन का मतलब होता है टू इंश्योर, यानी कि इंश्योरिंग यूजर इनपुट इज करेक्ट एंड सेफ। चेक करना, इंश्योर करना कि जो यूजर का इनपुट है वो करेक्ट है और सेफ है या नहीं है। इट प्रिवेंट्स अटैक्स, ये अटैक को प्रिवेंट करता है। एंड इट इंप्रूव्स डेटा क्वालिटी, और डेटा क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या होता है? तो एरर हैंडलिंग में आता है आपका मैनेजिंग एप्लीकेशन एरर्स प्रॉपरली। एप्लीकेशन एरर को प्रॉपरली मैनेज करना, यानी कि इट इम्प्रूव्स यूजर एक्सपीरियंस, ये यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स डीबगिंग, और ये डीबगिंग में भी हेल्प करता है। व्हाट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एप्लीकेशन वर्क्स करेक्टली। तो एप्लीकेशन वर्क को वेरीफाई करने का करेक्टली जो प्रोसेस होती है उसी को हम टेस्टिंग कहते हैं। इट इंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड इट डिटेक्ट्स बग्स अर्ली। तो प्रोडक्शन से पहले या फिर जब रियलिटी में जब एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट होगा तो उससे पहले बग्स को आसानी से इसमें डिटेक्ट किया जा सकता है। व्हाट इज जेस्ट। जेस्ट क्या होता है? रिएक्ट में भी ये मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 78। तो जेस्ट बेसिकली इट इज अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको हम बेसिकली यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर यूनिट टेस्टिंग एंड इट इज इजी टू यूज। इसको यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज इजी टू यूज। इसको हम इजी, इट इज अ इजी टू यूज। इसमें आता है आपका npm इंस्टॉल जेस्ट, ठीक है। तो ये हुआ। अब आता है व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इंडिविजुअल फंक्शंस, ठीक है, इंडिविजुअल फंक्शंस को टेस्ट करना इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग एंड इट इज फास्ट एंड आइसोलेटेड। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स टुगेदर। मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ टेस्ट करना, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। बेसिकली इट चेक्स फॉर द रियल इंटरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 8। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, कुछ रिकैप हुआ और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं आपसे पार्ट 9 में, तब तक के लिए
टेक केयर, थैंक यू।